Hello, good morning class. Now today's topic is a स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वर्क एट, जो क्या वर्क का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है ब्लड वेसल्स का। तो आज के टॉपिक में लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लास organisms are divided in a mainly two parts, chordates and नॉन कॉर्डेड। ओके, तो ये आपने डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा। कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, ओके। तो नॉन कॉर्डेटा को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ओके, और कॉर्डेट्स को कहते हैं वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स। वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट, ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स। तो आपने चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा नॉन कॉर्डेट्स का ये क्लासेस में क्लासीफाई किया गया कि ये फाइलम में डिवाइड किया गया है, अबाउट 11 फाइलम में। और जो कॉर्डेट्स होते हैं इसमें कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन आपने स्टडी किया होगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये कॉर्डेट्स कौन से हैं? वर्टिब्रेट, जिसमें बैकबोन्स प्रेजेंट्स होते हैं और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, आग्नेथोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा एंड आग्नेथोस्टोमेटा। तो जो ग्नेथोस्टोमेटा होते हैं इनको दो क्लासेस में, जो ग्नेथोस्टोमेटा हुए, ग्नेथोस्टोमेटा, इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक पीसीस आते हैं, ठीक है, P4 पीसीस, और एक होते हैं टेट्रापोडा। आपने सुना होगा टेट्रापोडा, ठीक है। एक आते हैं पीसीस और एक आते हैं टेट्रापोडा। तो क्लास जो फिशेज में ऑल फिशेज आती हैं, ठीक है। ये दो क्लास किसके हैं? ग्नेथोस्टोमेटा की। आग्नेथोस्टोमेटा में केवल एक ही इस क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो ग्नेथोस्टोमेटा इसका पार्ट नहीं है। वर्टिब्रेट्स में हम किस, एक आग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथोस्टोमेटा की दो क्लासेस आते हैं, एक पीसीज और टेट्रापोडा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम स्टडी कर रहे हैं। तो फिशेज में ऑल फिशेज आते हैं, ऑल फिशेज आते हैं, जितने फिश होती हैं वो फिशेज किस में आती हैं? क्लास फिशेज में। और फिशेज को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, कॉन्ट्रेक्टाइस एंड ऑस्ट्रिक्टाइस, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइस में मतलब कार्टिलेजनस फिश आती हैं और ऑस्ट्रिक्टाइस में बोनी फिश आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिश ध्यान रखेंगे, फिशेज में फिश आती हैं। और फिशेज में जो हार्ट होता है उसमें केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जितनी भी फिशेज होती हैं उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट हुआ, 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है। फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ध्यान रखेंगे, फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, ध्यान रहेगा। फिशेज में
2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, और परफॉर्म इट सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं क्लास टेट्रापोडा की। ठीक है, क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा classes are divided in basically four classes. तो first is the things class amphibians. ठीक है, क्लास एम्फीबियंस। सेकंड हम बात करते हैं रेप्टाइल्स। थर्ड हम बात करते हैं एप्स, और फोर्थ हम बात करते हैं मैमेलियन। ओके। तो यहाँ पर जो एम्फीबियंस होते हैं, क्लास एम्फीबियंस में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक फ्रॉग वगैरह, तो इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट हुआ। कितने चैम्बर्ड हार्ट हुआ एम्फीबियंस में? 3 चैम्बर्ड हार्ट हुआ। इसमें 2 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब 3 चैम्बर हेड होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, तो जिसमें 3 चैम्बर और 4 चैम्बर हेड होता है उसमें डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होगा, ध्यान रखेंगे। इसमें 2 चैम्बर हेड होता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है, और इसमें 3 और 4 चैम्बर हेड होता है उसमें डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है। तो सपोज दैट इसमें एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हेड हुआ, ठीक है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, तो इसमें कौन सी प्रोसेस होगी? डबल सर्कुलेशन होगा। ओके। रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स में भी कितना चैम्बर हार्ड होता है? 3 चैम्बर हार्ड होता है, क्रोकोडाइल को छोड़कर। जो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ड होता है, ध्यान रखेंगे। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ड होता है और ऑल रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ड होता है। तो इन दोनों में डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। रेप्टाइल्स अनदर क्रोकोडाइल एक्सेप्ट अनदर ऑर्गेनिजम्स। तो क्रोकोडाइल 4 चैम्बर हार्ड हुआ, और अनदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ड होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्स से, ठीक है, क्लास एप्स में ऑल बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स। तो देख लेंगे बर्ड्स में कितने चैम्बर हार्ड होता है? 4 चैम्बर हार्ड होता है, ध्यान रखेंगे। 4 चैम्बर हार्ड होता है बर्ड्स में, एप्स में, और इनमें भी डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। मैमेलियन, अब मतलब हम मैमल्स की बात करते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ड होता है, ठीक है। जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें 4 चैम्बर हार्ड होता है, और 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, एंड परफॉर्म इट डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। ओके। तो मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कुछ, मतलब कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स ये क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। अब बेसिकली जो मेन पार्ट है, मेन टॉपिक है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, वो है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, तो बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट होता है उसको वो कैसा होता है, कुछ ट्रायंगुलर इन शेप में होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप। तो यहाँ पर थोड़ा मैं बना दे रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
ट्रायंगुलर शेप में हो रहा है। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ही देखेंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर ये देखेंगे थोड़ा, और यहाँ से इसको डिवाइडेशन कर दो, यहाँ से इसका डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइडेशन कर दिया, ये डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा ये भी दिखा दो यहाँ पर, ये क्या हुई, आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी वेन। यहाँ पर ये क्या हुई, पल्मोनरी वेन। तो लेबलिंग चलो कर रहे हैं हम, चलो यहाँ पर थोड़ा दिखा देंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये क्या है, डाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये हमने थोड़ा दिखा दिया। अब हम थोड़ा लेबलिंग कर रहे हैं। ये पल्मोनरी वेन कहलाता है, पल्मोनरी वेन, ओके। ये ऑर्टा कहलाता है, ऑर्टा हो गया। ये सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, वेना कावा, और ये इन्फेरियर, इन्फेरियर वेना कावा, वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, इनको हम क्या मानेंगे, ये जो हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। और जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। और यहाँ से चलो अब कुछ मेम्ब्रेन निकलती हैं, कुछ अनदर मेम्ब्रेन निकलती हैं, ये देखेंगे, ये मेम्ब्रेन निकलती हैं, कहाँ जा रही हैं, लंग्स में जाएंगे। ये ध्यान देंगे, ये बेटा, ये कहाँ जाएंगे, लंग्स में। ये जाती हैं लंग्स में, ठीक है, ये लंग्स में जाएंगे। और यहाँ से जो मेम्ब्रेन निकलती है, ये यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, ये कहाँ जाती है, ये ऑर्टा में ओपन होती है,
ठीक है। तो इस ट्यूब को हम कहते हैं, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इसके अपोजिट ठीक इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्च, ठीक है, पल्मोनरी आर्च बोल दो। और ये वाली जो ट्यूब है इसे बोल देंगे सिस्टमेटिक आर्च, सिस्टमैटिक आर्च, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, मतलब कर रहा हूँ। पल्मोनरी आर्च और सिस्टमेटिक आर्च ये क्या है, और मैंने थोड़ा लेवलिंग इसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में लेवलिंग थोड़ा बता दिया आपको। ये क्या हुआ, अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसको क्या कहेंगे, ये पल्मोनरी वेन हुआ, ये ऑर्टा हुआ, ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये सुपेरियर वेना कावा, ये सुपेरियर वेना कावा, और ये इन्फेरियर वेना कावा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। जो ये जो हो गया ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्च, और इसे क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक आर्च, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, जो चैम्बर हुए, चैम्बर कितने होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। ये लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या हो गया यहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी ये क्या है, राइट ऑरिकल, ये वाला ये है राइट ऑरिकल, ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ पर हम बोल देंगे इसको, चलो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, ये वाला, इसकी ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और इसको ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, थोड़ा हमने यहाँ पर ये बता दिया। जी क्लियर हो गया। अब यहाँ ये लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या हो गया, राइट ऑरिकल हो गया ये वाला, और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोल दो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हुआ। तो ये हमने थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो स्ट्रक्चर जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट दिखने में कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट दिखने में कैसा होता है, ट्रायंगुलर से इन शेप में होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप में होता है, ठीक है। और कवर्ड किससे रहता है, पेरिकार्डियम लेयर, ध्यान रखेंगे। एक जो ह्यूमन हार्ट होता है किससे कवर्ड रहता है, पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कवर रहता है, पेरिकार्डियम लेयर से कवर रहता है, ट्रायंगुलर इन शेप में होता है, रेडिश इन ब्राउन कलर में होता है, ध्यान रखेंगे, रेडिश इन ब्राउन कलर में होता है, ये रेडिश इन ब्राउन कलर में होता है, ठीक है। और इट्स सिचुएटेड बिटवीन 2 लंग्स है, या इट्स सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स है, ठीक है। और इनका जो वेट होता है एडल्ट पर्सन में, एडल्ट इन मेल में
300 ग्राम का होता है, फीमेल में 250 ग्राम का होता है, और न्यू बॉर्न बेबी का 10 से 20 ग्राम होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 300 ग्राम किस में होता है, मेल में होता है, ये एडल्ट मेल में हुआ। 250 ग्राम फीमेल में हुआ, एडल्ट फीमेल में हुआ, ठीक है। 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम किस में हुआ, न्यू बॉर्न बेबी में, 10 से 20 ग्राम न्यू बॉर्न बेबी में होता है। थोड़ा ये मैंने बैठ के थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा दिया तो समझ गए। ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम लेयर एंड सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स हैं, ओके। एंड हाँ, जो वेट होता है एडल्ट मेल में 300 ग्राम का होता है, फीमेल में 250 ग्राम का होता है, और न्यूबॉर्न बेबी में 10 से 20 ग्राम का वेट होता है। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, दीज आर डिवाइड ना बेसिकली 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। यहाँ पर ये समझेंगे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। तो ऑरिकल मैंने ये बताया, इसके अब ये एबव वाला पार्ट्स, नीचे वाले 4 खाने हैं, ये नीचे 4 खाने हैं, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल में आएगा, ऊपर क्या होंगे, ऑरिकल। तो ऑरिकल इज अ स्मॉल इन साइज। ऑरिकल कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज के होते हैं, और ऑरिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। ध्यान रखेंगे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। बोथ ऑरिकल सेपरेटेड बाय द इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। ध्यान रखेंगे मतलब ये ऑरिकल एबव साइड में सिचुएटेड होते हैं, सिचुएटेड एट द एबव साइड ऑफ द वेंट्रिकल, एंड दीज आर स्मॉल एंड ऑरिकल आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर हो गया। एंड बोथ ऑरिकल सेपरेटेड बाय द इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन दे रखी है, ये वाली जो मेम्ब्रेन दे रखी है, तो ये क्या है, दोनों ऑरिकल सेपरेट होते हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन से। देन बिलो साइड सिचुएटेड वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बोथ वेंट्रिकल आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट बाई इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन दे रखी है, तो ये क्या है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मतलब टोटल 4 चैम्बर हुए, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। तो ऑरिकल कैसे होते हैं, ऑरिकल स्मॉल इन साइज के होते हैं, वेंट्रिकल लार्ज इन साइज के होते हैं। तो राइट जो वेंट्रिकल हुआ, राइट वेंट्रिकल ये स्मॉल इन साइज का होता है, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज भी, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज है ये बड़ा होता है देन द राइट वेंट्रिकल के, ठीक है। तो मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में आज डिस्कस किया, ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया, और इनका ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। डबल सर्कुलेशन क्या हुआ, सर्कुलेशन क्या हुआ, उसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।